तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग का आज का क्वेश्चन है कि हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, मतलब कि किसी ट्रेपेजियम के डायगोनल का स्क्वायर, मतलब कि हम लोग के पास कोई ट्रेपेजियम है जिसका नाम ए बी सी डी है, इसका डायगोनल ए सी है और बी डी है, यानी कि ए सी का स्क्वायर अब प्लस बी डी का स्क्वायर जो है, इन दोनों को अगर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हम करते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड, मतलब नॉन पैरेलल साइड ये है और ये है, ए बी और ए सी डी सी आपस में पैरेलल होती है। ऐसी लाइनों को हम लोग, ये लाइनें आपस में पैरेलल है हम लोग जानते हैं पहले से, और नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम यानी कि ए डी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दिया हुआ है कि एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइडों के प्रोडक्ट का दो गुना आ जाता है हम लोग को। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ हम लोग को ये करना है, ठीक है ना, ये बात आप लोग अच्छे समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ए सी का स्क्वायर ले लेंगे, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डी एल लाइन खींचेंगे जो ए बी पे परपेंडिकुलर, और सी एम एक लाइन खींचेंगे, सी एम एक लाइन खींचेंगे जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोगों को सबसे पहले मिलेगा कि ए सी एम एक राइट एंगल ट्रेंगल मिलता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि सी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस ट्रेंगल में आ जाएंगे हम, तो यहाँ भी बी डी का स्क्वायर मिल जाएगा, बी डी का स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि बी डी का स्क्वायर बराबर डी एल का स्क्वायर अब प्लस बी एल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये लोग हम पहले से ये जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग ने प्रूव किया। तो यहाँ पे ए सी के जगह पे हम लोग सी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर लिखेंगे। ए सी के जगह पे हम लोग लिखेंगे सी एम का स्क्वायर अब प्लस ए एम का स्क्वायर, फिर प्लस बी डी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे डी एल का स्क्वायर अब प्लस बी एल का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है नहीं? तो अब आइए, तो आते हैं हम लोग के पास ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहा है सी एम डी, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग सी एम का स्क्वायर निकालेंगे, सी एम का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर सी एम का स्क्वायर इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को सी एम मिला है, तो सी एम के जगह पे हम लोग कुछ और रखना चाहते हैं। तो सी एम का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अब प्लस बी एम का स्क्वायर, नहीं माइनस बी एम का स्क्वायर। फिर उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग निकाल देंगे ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी नहीं, ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, ए एल का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर अब माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि ए एल का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और माइनस बी एल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आते हैं सी एम के जगह पे हम लोग लिखते हैं कि बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस ए एम के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए एम, ए एम, ठीक है, ए एम को हम लोग लिख लेते हैं, ए एम की जगह पे कुछ नहीं लिखना। फिर हम लोग के पास है क्या, ए एल है, तो सी एम फिर ए एम फिर ए एल, बी एल का स्क्वायर ये वाला हो गया, फिर डी एल का स्क्वायर, डी एल का स्क्वायर। तो डी एल के जगह पे हम लोग देखिए यहाँ पे डी एल लिखना था, तो हम लोगों ने डी एल, ये डी एल परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर आप प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। तो अब डी एल के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए डी का स्क्वायर
अब माइनस ए एल का स्क्वायर और फिर प्लस बी एल का स्क्वायर है ये। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि हम लोग को निकालना क्या क्या है, तो बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, फिर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर ये है, तो इन दोनों को हम लोग अलग लिख दिए हैं। अब हम लोगों के पास बचा है माइनस बी एम के स्क्वायर, माइनस बी एम के स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर फिर प्लस बी एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर अब प्लस ए डी का स्क्वायर और बी एम, तो बी एम तो ठीक ही है माइनस बी एम का स्क्वायर फिर प्लस ए एम इतना है, तो ए एम की जगह पे हम लोग ए एल प्लस एम एल लिख सकते हैं, ए एल प्लस एम एल और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर फिर प्लस फिर ए एल, तो ए एल का स्क्वायर ठीक ही है, फिर प्लस बी एल, तो बी एल की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी एम का स्क्वायर और प्लस एल एम का स्क्वायर, बी एम प्लस एल एम का होल स्क्वायर, मतलब कि बी एल बी के बी एल के जगह पे हम लोग बी एम प्लस एल एम लिख के और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं हम लोग, तो यानी कि हमारे पास हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर अब माइनस बी एम का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस ए एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फिर प्लस 2 ए एल इंटू एम एल फिर प्लस ए एल का स्क्वायर, ए एल का यहाँ पे ए एल, यहाँ पे माइनस सॉरी ए एल माइनस ए एल, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस ए एल का स्क्वायर फिर अब प्लस बी एम का स्क्वायर अब फिर प्लस एल एम का स्क्वायर प्लस 2 बी एम इंटू एल एम। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हम माइनस बी एम और प्लस बी, माइनस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर कट जाएगा, एम एल स्क्वायर और एम एल स्क्वायर 2 एम एल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का प्लस 2 एम एल स्क्वायर ये हो गया। अब बचा है क्या, तो प्लस 2 ए एल इंटू एम एल फिर प्लस 2 बी एम इंटू एल एम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और यहाँ से 2 एम एल कॉमन कर लेंगे, इसमें भी 2 एम एल कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 एम एल कॉमन हो जाएगा, तो 2 एम एल कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा, यहाँ पे एम एल स्क्वायर है तो एम एल बचा हुआ है फिर प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो गया ए एल बचा हुआ है और फिर प्लस यहाँ से बी एम बचा हुआ है। क्लियर है, तो अब आते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 एम एल, तो एम एल के बराबर सी डी है तो वहाँ पे हम लोग 2 सी डी लिख सकते हैं फिर एम एल प्लस ए एल और प्लस बी एम, तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग बस ए बी आ जाता है। यही हमको प्रूव करना था हम लोग को कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी इंटू सी डी, 2 ए बी इंटू सी डी।